तो बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 के बाद सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यहाँ पे हमें ये नंबर दिए हुए हैं, इनको हमें एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। देखिए 140 को कैसे करेंगे, 140 को 2 से डिवाइड करा 70, फिर 70 को 2 से डिवाइड करा 35, 35 को 5 से डिवाइड करा 7, 7 को डिवाइड करा 1 से 1 आ गया तो खत्म। ठीक है, तो 140 के प्राइम फैक्टर कितने हो गए 2 × 2 × 5 × 7। अब देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है तो 2 की पावर 2 हो जाएगी और 5 × 7। तो देखिए हमने प्राइम फैक्टर किस ऑर्डर में रखे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। ऐसे देखिए 156 का देखिए इस तरह से आएगा, देख लेंगे आप 1 आ गया खत्म हो गया तो 2 कितने 2 आ रहा है 2 की पावर 2 × 3 × 30। ठीक है, इसका बेटा टेबल आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का टेबल बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन थर्ड पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। 325 देखिए आपने कहा सर आपने यहाँ 5 से स्टार्ट कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ पे 2 से कराया, यहाँ पे 3 सही है, फिर बाद में 3 से करते हैं। तो देखो बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपको बहुत ढंग से समझना है। तो मैंने कैसे हिंट लिया 5 से, इसकी लास्ट हिंट क्या है, एंडिंग डिजिट क्या है 5 आ रही ना। अगर एंडिंग डिजिट 5 या 0 है तो 2 या 5 से डिवाइड होगा। अब एंडिंग डिजिट 5 है तो हम ये किससे डिवाइड होगा 5 से, तो मैं 5 से स्टार्ट करता हूं क्योंकि नंबर बहुत बड़ा है। तो देखिए डिवाइड करा 765 है, फिर 5 से डिवाइड करा 183 आया। ठीक है, अब 183 किससे डिवाइड होगा 3 से, 3 5 जा 15, 3 1 जा 1, 51 आ गया। फिर 3 से डिवाइड करा 17, फिर 17 डिवाइड करा 1, खत्म हो गया। बट मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखते वक्त असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा इसके प्राइम फैक्टर्स को। तो देखिए पहले आएगा 3 कितनी बार 2 आया, 2 आया तो 3 की पावर 2, 5 कितनी बार 2 आया तो 5 की पावर 2 × 17। आप प्राइम फैक्टराइजेशन चाहे कैसे भी करें, बड़ा नंबर पहले लिखें छोटा नंबर बाद में लिखें, परंतु जब लिखेंगे तो इस ऑर्डर में लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ठीक है। अब 5005 को देखिए 5 से डिवाइड होगा, करा डिवाइड करा इतना आया, फिर ये देखिए कितना आ गया। अब देखिए इससे नोट करें तो 5 छोटा 5 के बाद 7, 5 × 7, फिर 11 और 13 ये आ गया। ठीक है, अभी 7429 देखिए बहुत बड़ा नंबर है। तो देखिए 17 की टेबल याद होगी वही कर पाएगा। 70 से डिवाइड करा 437 आया, 437 को 19 से डिवाइड करा 23 आया, 23 को 23 करा 1। तो देखिए ये आ गए प्राइम फैक्टर्स के 7429, 70 × 19 × 23। इसको नोट करेंगे कॉपी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चे अब देखिए फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो मैं पेयर दिए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में इंटीजर्स के दो एक पेयर दिया, हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और इस कंडीशन को वेरीफाई करना है। एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। फर्स्ट है 26 एंड 91, 26 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे इस तरीके से, दिख रहा होगा आपको। 2 से करा 13, 30 से करा 1, तो 2 × 13 2 की पावर 1 × 13 आ गया। 91 पे करे 37 या 91 7 बन जा 7, तो 7 की पावर 1 13, 91 के प्राइम फैक्टर 7 × 7 की पावर 1 × 13 की पावर 1। तो एचसीएफ क्या होगा, केवल कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है ये है 13 की पावर 1, तो 13 का एचसीएफ आ गया। एलसीएम कितना है कॉमन और बाकी सब चीज, तो ये 2 भी आएगा, ये 7 भी आएगा, 13 केवल एक बार आएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 2 × 7 13, 182 आ गया। अब इस कंडीशन को वेरीफाई करते हैं हम। तो हम पहले करते हैं इसके लिए एलसीएम इनटू एचसीएफ निकालते हैं। एलसीएम इनटू एचसीएफ, एलसीएम कितना है 182, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना 30, तो एलसीएम इनटू एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू रख दी हमने 182 × 13, रफ में करेंगे 2366 आया इसका प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट नंबर्स, नंबर का प्रोडक्ट करेंगे 26 और 91 का, ये करा वो भी कितना है 23 × 66। तो आगे ना कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वेरीफाइड हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट देखिए 510 एंड 92, 5 और 10 के कर रखे प्राइम फैक्टर्स का मैंने ऐसे करके ये लिख दिया। 92 को भी कर दिए 2 × 2 23, तो 2 × 2 को 2 की पावर 2 × 23,
अब एसएफ निकालेंगे, एसएफ क्या है कॉमन, तो देखिए कॉमन क्या है 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, तो एसएफ कितना आएगा छोटी पावर, तो 2 की पावर 1 कॉमन आई तो 2 हो गया एसएफ। अब एलसीएम क्या हुआ, सही है 2 की पावर हाईएस्ट पावर कॉमन आई, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 में कॉमन कितना है 2 की पावर 2, 3 यहाँ तो 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 17 भी आएगा, 23 भी आएगा, तो ये आ गया इसका एलसीएम 2 की पावर 2 4। अब ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया कितना है 2 3 4 6 0, ठीक है। अब देखिए एलसीएम इनटू एलसीएम, तो 2 इनटू ऐसे कितना 2 है, एलसीएम कितना है निकाला आपने, ये इनटू ये करके आ गया इतना। अब प्रोडक्ट नंबर्स 510 एंड 92 नंबर है, इनका प्रोडक्ट कर देंगे, ये इनटू ये इक्वल टू 46 9,920। तो एलसीएम इनटू एलसीएम कितना आया, एलसीएम प्रोडक्ट नंबर्स कितना है, दोनों की वैल्यू सेम आई, इसका मतलब क्या होगा एसएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तुम्हारी कंडीशन वेरीफाइड हो गई है, यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाइड, और थर्ड पार्ट जो है आपको होमवर्क में करना है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबरों का पेयर दिया है, इनका हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो पहला है 12 15 21, इन 3 नंबरों को 3 इंटीजर में एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब इन क्वेश्चनों को मैं इन 2 क्वेश्चनों को बगैर पावर वाले मेथड से कराऊंगा, इस क्वेश्चन को पावर वाले मेथड से कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे, इजी है कर लेंगे, तो 2 * 2 * 3 आएगा, 15 करेंगे 3 * 5 आएगा, 20 करेंगे 3 * 7, ठीक है। ये आगे प्राइम फैक्टर है इसके। अब एचसीएफ क्या हो, केवल कॉमन, तो देखो तीनों में कॉमन क्या है, ये 3, तो एचसीएफ 3 आएगा। एलसीएम क्या होता है, कॉमन एक बार आता है बाकी सब आते हैं, तो देखिए 2 * 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं तो आएगा। अब 3 इसमें केवल एक ही बार आएगा, ये 5 इसमें बाकी में तो 5 भी आएगा, 7 इसमें किसी में नहीं है तो 7 भी आएगा। तो एलसीएम में क्या होता है, कॉमन केवल एक बार आता है बाकी सब आता है। तो देखिए 2 * 2 4, 4 * 2 12, 12 * 5 16, 16 * 7 420, ये इसका एलसीएम आ गया। अब ये देखिए 17 23 91 का मैं एचसीएफ एलसीएम निकालना है, तो 17 क्या है प्राइम फैक्टर है, तो इसका एक ही फैक्टर होगा 17, 23 भी प्राइम फैक्टर है, इसका प्राइम फैक्टर एक होगा 23, 91 13 * 7 करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है, या 7 * 13 ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में। तो एचसीएफ क्या आ गया, देखिए कोई भी कॉमन है इसमें, अगर कुछ भी कॉमन फैक्टर हमें नहीं मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए मैं कुछ भी 17 23 91 के प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ क्या आएगा 1, क्या आएगा 1, ध्यान रखिए अगर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा तो एचसीएफ आएगा 1। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम में कॉमन एक बार बाकी सब, इसमें कॉमन है ही, 17 भी आएगा 23 भी आएगा 7 भी आएगा 13 भी आएगा, तो ये हो गया 70 23 13 * 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो आपका आंसर एलसीएम की फॉर्म में आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसको ऐसे भी छोड़ के आ सकते हैं। अब देखिए 8 9 25 एलसीएम ऐसे पता करना है, तो 8 के प्राइम फैक्टर, अब इसको पावर वाले मेथड से बता रहा हूं, पावर वाले मेथड से 8 के प्राइम फैक्टर 2 * 2 * 2 2 3 बार है तो 2 की पावर 3 हो गया, 9 के 3 * 3 3 की पावर 2, 25 5 * 5 5 की पावर 2। देखिए पावर के फॉर्म में बता रहा हूं उसे, एचसीएफ कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है, तो एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा। अब एचसीएफ कितना आएगा, कॉमन एक बार बाकी सब, तो देखिए कॉमन कुछ है ही नहीं, तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9, 5 की पावर 25, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो आपका आंसर होगा, इसे हमें लिख दीजिएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, given that HCF of 306 and 657 equal to 9, find LCM of 306 and 657, ठीक है। तो बच्चों इसको पहले पढ़ने की जरूरत है, ये क्या मतलब है, आप बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, क्या लिखा HCF ब्रैकेट 306, 657 इक्वल टू 9, इसका मतलब क्या है, HCF 306 और 657 का 9 है, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ेंगे 306 और 657 का HCF 9,
फाइंड एलसीएम 306 एंड 657, मतलब है 306 और 657 का एलसीएम निकालना है। समझ गए ना इसको कैसे पढ़ेंगे? एलसीएम ऑफ 306 एंड 657, ठीक है। तो नंबर कौन से हैं? क्लियर हो गया? नंबर ये है 306 एंड 657, नंबर्स आर 306 एंड 657, गिवन ये है नंबर 30, ये गिवन है ना, गिवन दैट नंबर्स आर 306 657, दो नंबर है, एचसीएफ भी गिवन है 9, ठीक है। वी नो दैट, आपको फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, दो नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? उसके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो देखिए हमें निकालना है कि एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम को यहीं रहने देंगे, एचसीएफ या मल्टीप्लाई में तो आएंगे, डिवाइड में आएगा, तो एलसीएम कितना हो गया? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन एचसीएफ, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर क्या है? ये और ये है, इनका प्रोडक्ट कर दिया 306 इनटू 657 रख दी वैल्यू, और एचसीएफ कितना 9, तो एचसीएफ की जगह 9 रख लिया, ठीक है। अब देखिए कटता 9 बन गया 1, 9 3 या 27, 36 9 4 या 36, तो कितना आ गया 34 इनटू 657, ये क्या आ गया? आपका एलसीएम आ गया। चाहे आप एलसीएम को ऐसे लिख रहे थे, चाहे दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दें। समझ में आया कैसे करना है? ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ये पॉइंट ऑफ इन द पॉइंट ऑफ एग्जाम, इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है 1 या 2 नंबर में। देखिए बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 की पावर 9 एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। वो कह रहा है कि 6 की पावर n ये नंबर है, क्या उसकी n डिजिट मतलब यूनिट डिजिट 0 होगी चाहे n की किसी वैल्यू के लिए, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन के लिए करेंगे 6 की पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। अगर 6 की पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 एज ए प्राइम फैक्टर आता है, तो 6 की पावर n की यूनिट डिजिट 0 होगी, इसका मतलब उसकी n डिजिट क्या होगी? 0 होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो देखिए 6 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? 6 की पावर n, इस 6 के प्राइम फैक्टर कितने होंगे? 2 into 3, सही है। पावर n पहले से रही, तो पावर अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी, 2 की पावर n into 3 की पावर n, ठीक है। आपने पढ़ा है ना पहले 9 में a into b की पावर n का होता था, a की पावर n into b की पावर n ले सकते हैं, तो ये हो गया। देखिए सो b, तो हम कहते हैं we see that prime factorization of 6 की पावर n does not contain 5 as a prime factor। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है एज ए प्राइम फैक्टर, है नहीं है, तो सो 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। तो चाहे n की वैल्यू कुछ भी हो, 6 की पावर n का जो एक्सपेंशन होगा वो n उसकी यूनिट डिजिट में 0 नहीं आएगा, इसका मतलब उसकी n डिजिट क्या होगी? 0 नहीं होगी। करिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 30 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। हमें शो करना है कि ये दो नंबर दिए हैं, कंपोजिट नंबर है, तो क्यों है? तो सबसे पहले हमें कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन में जाना पड़ेगा। कंपोजिट नंबर कहते किसे? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर 1 या खुद के अलावा 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। देखिए जैसे 4 कंपोजिट नंबर होगा, क्यों? क्योंकि 1 और 4 तो फैक्टर हुए, इसके 2 भी तो फैक्टर हो गया। तो जिस भी कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होता है। अब देखिए 13 जो कंपोजिट नंबर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके 2 फैक्टर होंगे, 1 या वो खुद। अब 26 देखिए, 26 के फैक्टर कितने? 1 और 26 तो होंगे ही, 2 भी होगा, 2 से डिवाइड होगा और 13 भी होगा। तो 26 इज नॉट ए 26 इज ए कंपोजिट नंबर, सही है। तो कंपोजिट नंबर उन नंबर को कहते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। 2 से ज्यादा फैक्टर मतलब किसी भी नंबर के फैक्टर 2 फैक्टर तो होंगे, या तो 1 होगा या वो खुद। इसके अलावा अगर किसी नंबर के अलग फैक्टर होते हैं तो वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो देखिए पहला नंबर देखिए 7 into 11 to 13 plus 13, ठीक है। अब देखिए इसको देखिए और इसको देखिए, इसमें 13 कॉमन है,
13 हमने कॉमन ले लिया, 13 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में अंदर क्या बचा, 7 × 11 बचा, 13 तो बाहर चला गया, ये 13 यहाँ गया प्लस 1 बचा। तो देखो देखिए गौर से, ये इक्वल टू ये आ गया, इसका 13 क्या हो गया, फैक्टर हो गया नहीं हो गया, हो गया 13 मल्टीपल के फॉर्म में आ गया। तो 13 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, तो 13 फैक्टर हो गया नहीं हो गया, 1 तो हो गया होगा इसका, और एक खुद पूरा नंबर भी होगा फैक्टर इसका, और 13 एक एक्स्ट्रा आ गया, थर्ड फैक्टर 13 आ गया। तो उसका मतलब क्या होगा, ये जो गिवन नंबर वो क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। अब ये देखिए बहुत समझने की चीज है, ध्यान से देखेंगे आप, ये नंबर लिखा हुआ है, अब इस एक्सप्रेशन को देखिए, इसको देखिए, दोनों में 5 कॉमन है, 5 कॉमन लेंगे तो 5 × ब्रैकेट 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 ये बचा, और यहाँ पे 1 बच गया कॉमन लेने का। तो देखिए ये इक्वल टू ये आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, 5 क्या हो गया, इसका एक फैक्टर हो गया नहीं हो गया, थर्ड फैक्टर आ गया 5 इसका, इस नंबर का 1 तो फैक्टर हुआ है, और एक पूरा एक्सप्रेशन जो भी आएगा वो खुद का एक फैक्टर होगा, बट 5 इसका थर्ड फैक्टर भी आ गया, देखिए निकाल दिया हमने, निकाल दिया। तो देयरफॉर 5 इज द फैक्टर ऑफ गिवन नंबर दिस, तो देयरफॉर गिवन नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब भैया क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर 7। आपने अभी तक पढ़ा है एचसीएफ निकालना है सर, एलसीएम निकालना सिखा रहे हैं, 6 में भी सिखाया, 7 में भी सिखाया, 8 में भी, 9 में भी, 10 में। क्या यूज है इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालने का? हाउ कैन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम एंड एलसीएम इन प्रैक्टिकल लाइफ एंड डे बाय डे लाइफ? रोज हम इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, तो इस एग्जांपल से इस क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, स्पोर्ट्स फील्ड में सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर है रास्ता। सोनिया टेक्स 80 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया 80 मिनट्स लेती है उसका एक राउंड कंप्लीट करने है फील्ड का, व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, जबकि रवि वही एक राउंड लेने में 12 मिनट लेता है। सोनिया सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। हम सपोज करते हैं दोनों ने एक ही पॉइंट से स्टार्ट करा, सोनिया भी यहां से भागी, रवि भी यहां से भागी, और सेम डायरेक्शन में, रवि भी ऐसी डायरेक्शन में भाग रहा है, सोनिया भी इसी डायरेक्शन में भाग रही है, ऐसे करके रवि भी ऐसे भाग रहा है, सोनिया भी ऐसे भाग रही है। तो वो कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। वो दोनों ने एक ही जगह से स्टार्ट करा भागना, एक ही समय पे, एक ही टाइम पर, एक ही जगह से, ये पॉइंट है, दोनों ने भागना स्टार्ट करा। वो कह रहा है कितने मिनट बाद वो दोनों इस पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। तो इन केसों में क्या निकालना होता है, हमें एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एलसीएम। सोने कितना टाइम लेंगे, 80 मिनट्स, 80 मिनट्स के प्राइम फैक्टर करेंगे 2 × 3 × 3, ये रवि ले रहा है 12 मिनट के प्राइम फैक्टर करेंगे 12 पे, 2 × 3, तो इनका एलसीएम आएगा कॉमन एक बार, ये 2 एक बार कॉमन, ये आ गया, ये 3 यहाँ है, यहाँ भी है, तो ये भी आ गया 3, और ये 2 और 3 भी आ गए। तो 2 × 3 6, 2 × 3 6, 6 × 2 12, 12 × 2 कितना हो गया 36। देखो फिगर 2 × 3 6, 12, 6 × 12, 12 3 36 आ गया। तो आंसर क्या है, आफ्टर 36 मिनट्स they meet again in starting point। अब मैं एक इंटरेस्टिंग बात, अच्छा 36 मिनट बाद मिलेंगे, तो रवि कितने चक्कर लगा चुका होगा 36 मिनट में, 2 चक्कर लगा चुका है, 18 और 36, और सोनिया कितने चक्कर लगा चुकी होगी, 3 चक्कर लगा। सोनिया कितने चक्कर लगा चुकी है, 2 चक्कर, 18 मिनट से सोनिया के, तो 2 18 × 36, 2 चक्कर लगा चुकी, जबकि रवि 12 मिनट कितने, 3 चक्कर लगा चुका। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ क्या है, सपोज कीजिए आपने रेड लाइट, चलिए क्वेश्चन अभी एग्जांपल में हम कराएंगे आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएंगे, सही है, समझिए कैसे निकालना होता है, एलसीएम निकालना पड़ता है उनके साथ। ठीक है, ऐसे इससे मिलते जुलते क्वेश्चन बहुत से आएंगे आपके एग्जाम पॉइंट, एग्जाम की पूछ देंगे, तो आपको समझना है कि इन केसों में एलसीएम निकालना है।
अगर हो सका तो हम आपको इसमें असाइनमेंट देंगे तो उसमें से क्वेश्चन डालने की कोशिश करेंगे। ओके, चैप्टर खत्म हो गया। आपको इसको इंट्रोडक्शन, जब भी इस चैप्टर को देखें उसका इंट्रोडक्शन पढ़ें, फिर एक्सरसाइज 1.2 करें और पूरा काम नोटबुक में डाउन करें, नोट डाउन करें। ओके।